हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्य बाल भारती ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर डेवलपमेंट फ्रॉम इकोनॉमिक्स। और हम आ गए थे यहाँ पे हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, यानी कि विभिन्न राज्यों को हम कैसे एक दूसरे से तुलना करें। यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स। आप शायद यह पूछते होंगे कि जो डेवलपमेंट है वह एक अलग चीज़ है। सब डेवलपमेंट का मतलब है ना, वो सबके लिए अलग अलग है। हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर अंडर डेवलप्ड। लेकिन फिर कैसे किसी देश को तो अक्सर बोला जाता है विकसित और किसी दूसरे को अंडर डेवलप्ड यानी कि अल्प विकसित जाना जाता है। बिफोर वी कम टू दिस लेट अस कंसिडर अनदर क्वेश्चन। हम इस पर आने से पहले चलो एक अन्य क्वेश्चन है, सवाल है, उसको समझते हैं। व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स दे कुड हैव सिमिलरिटी एज वेल एज डिफरेंसेस। जब भी हम किसी दो चीज़ों का कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, या तो उनके अंदर समानताएं होती हैं या फिर उनके अंदर डिफरेंसेस होते हैं। विच एस्पेक्ट डू वी यूज़ टू कंपेयर दैम। हम उनमें से कौन सा एस्पेक्ट यूज करते हैं उनको कंपेयर करने के लिए। लेट अस लुक एट स्टूडेंट्स इन क्लास इटसेल्फ। चलो हम बच्चों को देखते हैं क्लास के अंदर। हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स। तो हम कैसे अलग अलग बच्चों को कंपेयर करते हैं। दे डिफर इन देयर हाइट्स। वे अलग होते हैं अपनी हाइट से, हेल्थ से, टैलेंट से और इंटरेस्ट से। यानी कि हर बच्चे के अंदर ये चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। द हेल्थीएस्ट स्टूडेंट्स मे नॉट बी मोस्ट स्टूडियस वन। यानी कि जो हेल्थीएस्ट यानी कि जो स्वस्थ बच्चा है वो मे नॉट बी द मोस्ट स्टूडियस वन। वो इतना ज़्यादा पढ़ाई में मेहनती नहीं हो सकता। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स मे नॉट बी फ्रेंडलीस्ट वन। और जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है वो इतना ज़्यादा फ्रेंडली भी नहीं हो सकता औरों के साथ। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट टैलेंट। तो हम कैसे बच्चों में, विद्यार्थियों के अंदर कंपेयर करेंगे। द क्रिटेरियन वी मे यूज डिपेंड्स ऑन द पर्पज ऑफ कंपेरिजन। यानी कि जो ये क्रिटेरिया है इनको कंपेयर करने का, वो हमें क्या देखना, इनको कंपेयर करने के लिए हमें सबसे पहले पर्पज यानी कि उद्देश्य देखना पड़ता है कंपैरिजन का। वी यूज डिफरेंट क्रिटेरियन टू चूज अ स्पोर्ट्स देम। हम उनके अंदर अलग क्राइटेरिया यूज करते हैं, जैसे कि एक स्पोर्ट्स टीम है, अ डिबेट टीम या फिर एक डिबेट टीम, अ म्यूजिक टीम और ए टीम टू ऑर्गेनाइज ए पिकनिक, या एक ऐसी टीम जो पिकनिक को ऑर्गेनाइज करती है। स्टिल इफ फॉर सम पर्पज वी हैव टू चूज इन द क्राइटेरिया फॉर द ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास, हाउ शैल वी डू इट। देखो ये ऊपर वाली जो टीम है, स्पोर्ट्स टीम, डिबेट टीम, म्यूजिक टीम, इनको तो हम इजीली, क्योंकि हमारा पर्पज स्पेशल है, उसके हिसाब से हम कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन जब हम उनको ऑल राउंड प्रोग्रेस में कंपेयर करते हैं, यानी कि बच्चे का ओवरऑल प्रोग्रेस देखते हैं, तो फिर कैसे उनको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्सन और कंपेयर दैम बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अक्सर हम क्या करते हैं, उनके एक या एक से ज़्यादा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको हम ले लेते हैं उनके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स से। ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिफरेंस अबाउट व्हाट आर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट शुड form the basis of comparisons, friendliness, spirit of cooperation, creativity and marks secured। इनमें से कैरेक्टरिस्टिक दिया हो सकता है, जैसे फ्रेंडलीनेस यानी कि मित्रवत व्यवहार अच्छा रखता है या नहीं, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन यानी कि एक दूसरे सहयोग की भावना है या नहीं, क्रिएटिविटी कितना क्रिएटिव है बच्चा, और मार्क्स सिक्योर और कितने मार्क्स उसने सिक्योर किए। तो ऐसी कुछ बातों को हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। दिस इज़ ट्रू फॉर डेवलपमेंट टू। यही विकास के लिए भी सच है। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज
हम जब देशों को कंपेयर करते हैं, देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स, तो उनकी आय सबसे बड़ा मुख्य गुण होती है, जिसके आधार पे विशेषता होती है, जिसके आधार पे हम उनको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर विद लेस इनकम, वो जो देश जिनकी इनकम हाई है वो ज़्यादा डेवलप होते हैं कंपेयर टू लेस डेवलप्ड, और जिनकी कम होती है वो कम डेवलप होते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड्स। यह इस समझ के ऊपर आधारित है कि ज़्यादा इनकम यानी कि ज़्यादा आय का मतलब क्या आता है कि ज़्यादा वस्तुएं जो ले सकते, जो इंसान को ज़रूरत है। वट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव दे विल बी एबल टू गेट विद हायर इनकम, जो भी लोग चाहे एंड जो उनके पास होना चाहिए, दे विल बी एबल टू गेट विद ग्रेटर इनकम, यानी कि जो भी लोगों को चाहिए तो वो क्या करते हैं, अपनी इनकम से उसको खरीद सकते जो भी वो चाहे। सो ग्रेटर इनकम इट सेल्फ इज कंसिडर्ड टू बी वन इम्पोर्टेंट गोल, तो इसलिए जो ग्रेटर इनकम है हाई, वो भी क्या है, एक महत्वपूर्ण लक्ष्य हो सकता है इसका आय का। नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ ए कंट्री, तो देश की आय क्या है। इंट्यूटिवली द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, तो सामान्यतः देश की आय वो होती है जो देश के नागरिकों के द्वारा जो कमाई गई आय होती है। दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, और यही होती है देश की कुल आय। हाउ एवर फॉर कंपेरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच ए यूजफुल मेजर, लेकिन फिर भी देशों के बीच में जो तुलना की जाती है तो उसके लिए आय अच्छा वो नहीं है, मेजरमेंट नहीं है, यानी कि आय अच्छा मापन नहीं है जिससे कि हम आय के आधार पे ही देशों की तुलना करें। सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, क्योंकि देशों की जो जनसंख्या है वो अलग अलग है। कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइक टू अर्न, अगर हम टोटल इनकम को ही कंपेयर करेंगे तो वो हमें ये नहीं बताएगा कि एवरेज में लोगों को कितनी इनकम हो रही है, यानी कि हर व्यक्ति एवरेज में कितना कमा रहा है। आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर इन द डिफरेंट कंट्री, क्या एक देश में रहने वाला व्यक्ति अच्छा है, अच्छे तरीके से रहता है कि कंपेयर टू अदर डिफरेंट कंट्री। हैंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एवरेज इनकम को कंपेयर करेंगे। विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, जिसको हम निकाल सकते हैं टोटल इनकम को डिवाइड करके टोटल पॉपुलेशन से। द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम, और इस एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, संसार की जो विकास की जो रिपोर्ट है ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, जो कि वर्ल्ड बैंक निकालता है, दिस क्राइटेरियन इज यूज इन सेटिस्फाइंग कंट्री, और इसी क्राइटेरिया को यूज किया जाता है देशों को कंपेयर करने के लिए। कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर इज 12,056 पर एनम, यानी कि एक साल की 12,056 यूएस डॉलर, एंड अबोव इन 2016 आर कॉल्ड रिच कंट्री, यानी कि जिस देश के लोगों की बढ़ती व्यक्ति आय 12,056 यूएस डॉलर है पर एनम की, तो उस कंट्री को बोला जाता है रिच कंट्री। एंड दोज विद द पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर 955, और जिनकी 995 डॉलर से कम है और लेस आर का लो इनकम कंट्री, तो उन्हें बोला जाता है कम आय वाले देश बोला जाता है। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडल इनकम कंट्रीज, और इंडिया आता है उसी कैटेगरी में जहाँ पे लो मिडल इनकम कंट्री, यानी कि जिसकी आय मध्यम है। बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2017 वाज द जस्ट
1820 पर एनम, क्योंकि 1820 है US डॉलर की इसकी पर इनकम, पर एनम इनकम। The rich countries, excluding countries of Middle East and certain other small countries, are generally called the developed country. कुछ अमीर देश एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडल ईस्ट को और कंट्रीज को निकाल के तो क्या है जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री, उनको अक्सर बोला जाता है विकसित देश। ठीक है, तो एवरेज इनकम, while averages are useful for comparison they also hide disparity। हालांकि जो एवरेज इनकम है, जो औसत आय वाला क्राइटेरिया है, वो यूजफुल है, लेकिन वो बहुत सारे डिस्पैरिटी यानी कि अंतरों को क्या करता है, वो हाइड करता है यानी कि छिपाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर टू कंट्री। उदाहरण के तौर पे हम दो कंट्री लेते ए एंड बी। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी हैव अज्यूम दैट दे हैव ओनली 5 सिटीजन्स ईच। और हम यह मान लेते हैं कि दोनों में जो सिटीजनों की संख्या है 5 है। बेस्ड ऑन डेटा गिवन इन टेबल 1.2 कैलकुलेट द एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री। ये टेबल में दिया गया है, तो इसमें क्या करना है, इनकी इनकम को कैलकुलेट करना है। ठीक है, विल यू बी इक्वली हैप्पी टू लिव इन बोथ दिस कंट्री। क्या आप दोनों कंट्री में समानता से रह सकते हो या खुश रहोगे वहाँ पे। आर बोथ इक्वली डेवलप्ड, क्या दोनों समान रूप से क्या है, विकसित है। परहैप्स सम ऑफ अस मे लाइक टू लिव इन कंट्री बी, शायद कोई कंट्री बी में रहना पसंद करेगा। इफ़ वी आर एश्योर्ड ऑफ बीइंग इट्स 5th सिटीजन्स, यदि हमें यह बोला जाए कि आप 5th सिटीजन्स हो। बट इफ़ इट इज़ ए लॉटरी दैट डिसाइड आवर सिटीजनशिप नंबर देन परहैप्स मोस्ट अस विल प्रेफर टू लिव इन कंट्री। लेकिन अगर हम यह मानेंगे कि ये 5th नंबर तो बी कंट्री में एक लॉटरी की तरह होता है, तो हम प्रेफर करेंगे ए कंट्री, क्योंकि ए कंट्री में ऑलमोस्ट है ना इक्वल ही वो है इनकम है लोगों की। इवन दो बोथ द कंट्रीज हैव आइडेंटिकल एवरेज इनकम, हालांकि दोनों कंट्रियों की जो इनकम है वो क्या है, एवरेज है आइडेंटिकली। कंट्री ए इज प्रेफर्ड बिकॉज इट हैज़ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ए में क्यों मानते हैं, क्योंकि इसके जो इक्विटेबल यानी कि समानता से क्या है, आय का डिस्ट्रीब्यूशन है। इन दिस कंट्री पीपल आर नाइदर वेरी रिच नॉट एक्सट्रीमली पुअर, और इस देश में लोग न तो पूरी तरह से अमीर हैं और न ही पूरी तरह से गरीब हैं, न बहुत ज़्यादा गरीब है न ही अमीर है। ऑन द अदर हैंड मोस्ट रीजन इन कंट्री बी आर पुअर, और वहीं दूसरी ओर बी कंट्री में ज़्यादातर देश क्या है, गरीब है। एंड वन इज़ एक्सट्रीमली रिच, और एक बहुत ही ज़्यादा अमीर है। हैंस वाइल एवरेज इनकम इज यूजफुल फॉर कंपैरिजन, इस प्रकार एवरेज इनकम यूजफुल है कंपेयर करने के लिए। इट डज नॉट टेल अस हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पीपल, लेकिन यह हमें यही नहीं बताता कि यह लोगों को ये आय कैसे बांटी गई है। तो यहाँ पे ये कंट्री विद नो रिच एंड नो पुअर, यह है वो देश है जिसमें ना ही अमीर है ना ही गरीब है। और यहाँ पे देखो वी मेड द चेयर एंड टुक देम, और एक क्या है, ये वो है जहाँ पे एक तो एक्सट्रीमली क्या है, वो रिच है और बाकी क्या है, पुअर है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम यही पढ़ेंगे एवरेज इनकम। कल हम ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनके क्वेश्चन आपने करने हैं ये, ठीक है, ये टेबल पढ़ गए। और कल हम करेंगे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। ओके स्टूडेंट्स।